गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास सेशन के अंदर हम इन दो न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपका कैपेसिटर से रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और एक आपका बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, दोनों ही टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एक डायग्राम यहाँ गिवन होता है एग्जाम के अंदर, और हमें कैलकुलेशन करना होता है बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होता है। यानी कि ए पॉइंट यहां दे रखा है और बी पॉइंट आपका यहाँ है, और दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हो गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को सॉल्व कर लेना है। जब भी आपका डायग्राम दे रखा हो इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको जो ब्लॉक दे रखे होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो देखिए C3 और C4 इन दोनों का जो वैल्यू है वो 20 दे रखा है। कितना दे रखा है? 20। इसका भी 20 है, इसका भी 20 है। अब ये पूरा एक क्लोज लूप बन गया आपका। क्या बन गया? ये क्लोज लूप। अब आमने सामने है ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है? पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो इक्वेशन होती है पैरेलल की होती है Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी कि जो भी आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं उसकी इक्वेशन सी होती है, यानी दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे C1 प्लस C2 की फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए। तो यहां पर C1 हम इसको कंसीडर कर लें, C3 हो जाएगा, और C2 की जगह क्या लिख दें, C4। तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 माइक्रो फेराड। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट मिला मुझे वो कितना मिला? 40 माइक्रो फेराड। तो ये 40 हो गया। ऐसे ही जब ये आपका 40 हो जाएगा, यहां पर ये कॉम्बिनेशन देखो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन, C1 और C2। अब जब कॉम्बिनेशन आपका सीरीज में दे रखा हो और कैपेसिटेंस भी इक्वल हो, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो? CA इज इक्वल टू C अपॉन N। ठीक है, हाँ, अगर ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी यहाँ पे, तो हम कौन सा यूज करते हैं? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 वाला फॉर्मूला। लेकिन डायरेक्ट हम ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो CS इक्वल टू, तो C क्या है? 40, N क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो CS की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 20 माइक्रो फेरड। कितनी आई है? 20 माइक्रो फेरड। तो 20 माइक्रो फेरड, तो इन दोनों का एक कैपेसिटर बन गया जिसका वैल्यू इतना है। इन दोनों का एक कैपेसिटर बन गया, उसका वैल्यू इतना है। ठीक है, अब एक कैपेसिटर जो ये आया है 40, और ये कौन सा है? 40। अब ये कैपेसिटर जब मैं यहां कनेक्ट करूंगा तो ये इसके कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा? सीरीज में। कौन से में हो जाएगा? सीरीज में। तो देखिए, तो Cp एंड C5 कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज के लिए देखो, यहां भी 40 है, यहां भी 40 है। अब सीरीज के लिए इक्वेशन क्या होती है? ये वाली इक्वेशन होती है। CS की वैल्यू यहां निकाल लो, C डैश मान लो इसको। तो कितना हो गया? C/N। C का वैल्यू कितना है? 40। नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने? 2। तो कितना हो गया? 20 माइक्रो फेरड। कितना हो गया? 20 माइक्रो फेरड। अब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये कितना आया रिजल्टेंट? 20 माइक्रो फेरड। और एक कैपेसिटर आपका यहां लगा हुआ है, इन दोनों के बिटवीन आपका ये भी पॉइंट है। तो ये वाला कैपेसिटर कैपेसिटी और ये वाली जो कैपेसिटेंस है, दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो CAB इक्वल टू कितना हो गया? C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला है ना, तो CAB इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। तो कितना हो गया? 20 प्लस 20, तो रिजल्ट हमारा कितना मिला? 40 माइक्रो फेरड। तो दिस इज लास्ट आंसर। ठीक है, तो 40 माइक्रो फेरड इसका आंसर आया। तो आप ये नोट कर लें। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये वाला। तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे।
देखिए ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे है, तो अपनी जो बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो होती है वो क्या होती है, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ट्वेल्थ की जो बोर्ड क्लासेज हैं सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो दिस इज नोन एज बैलेंसिंग इक्वेशन रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये आपको पता है कि P ये होता है, Q ये वाला रेजिस्टेंस होता है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है क्योंकि अब देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसको S कंसीडर करेंगे, ये आपका टोटल आपका क्या होता है R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस R को ही कैलकुलेट करना है कि R का वैल्यू यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा। तो देखिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो पैरेलल के लिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल के लिए इक्वेशन क्या होती है, वन ऑफ Cp इक्वल टू, एक को C1 मान लो और एक को C2 मान लो, ठीक है, कंसीडर कर लिया। C1 का वैल्यू कितना है 6, इसका कितना है R, तो 6 प्लस R हो गया इस पूरे का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हो गया ना। अब इसको यहां से एक सिंगल रेजिस्टेंस की तरह आप क्या कर सकते हो, सॉरी कैपेसिटर नहीं है ये रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है बेटा ये। तो देखिए यहां पे R था ना ये, अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, कैपेसिटर वाला ये था। तो इसमें इक्वेशन चेंज हो जाती है, ये तो होती है आपकी सीरीज वो पैरेलल के लिए रजिस्टर में, और रजिस्टर में जो पैरेलल के लिए होती है वो क्या होती है, RP इक्वल वो RS इक्वल टू R1 प्लस R2। सॉरी आज कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा, ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए है, ठीक है। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन R, ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, 1 अपॉन RP, एलसीएम कितना हो गया इसका 6R, 6 से 6 कैंसिल, यहां हो गया R से R कैंसिल, यहां हो गया 6, तो RP इक्वल टू कितना आया 6R अपॉन R प्लस 6। तो इसका टोटल जो रिजल्ट है इस पूरे कॉम्बिनेशन का वो हमें कितना मिला, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, और यहां पे हमारे पास ये मिला 6R अपॉन R प्लस 6, ठीक है। अब अपने पास ये R की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो P को रिप्लेस करो किससे, 20 से, तो 20 तो यहां लिख दिया, Q को किस रिप्लेस करेंगे 10 से, इक्वल टू R की इक्वेशन क्या है 6R अपॉन R प्लस 6, ठीक है, और S की क्या है 1, इनटू में 1 लिख दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कट गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, ये तो R प्लस 6 हो गया, तो 2 इंटू R प्लस 6 इक्वल टू 6R। तो सॉल्व करेंगे 2R प्लस 12 इक्वल टू 6R, ये तो हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफर करें तो कितना हो गया 12 इक्वल टू 4R, ये तो है ना, शिफ्ट करेंगे तो R इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम। तो ये अपना फाइनल आंसर आता है कि जो रेजिस्टेंस हमने R कनेक्ट किया वो कितने ओम का होगा। तो यहां पे कितना हो गया 3 ओम। तो फिर थोड़ा ध्यान दें, जब भी हम रजिस्टर को कंबाइन करेंगे कॉम्बिनेशन वाइज, तो ये तो उसके पैरेलल की इक्वेशन होती है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये रजिस्टर की सीरीज की इक्वेशन होती है R1 प्लस R2 के फॉर्म में। बट कैपेसिटर के केस में जस्ट इसका उल्टा है, यहां पे देखो ये तो पैरेलल के लिए है कैपेसिटर की C1 प्लस C2, बट इसमें पैरेलल के लिए क्या है इनवर्स वाला जो होता है रेसिप्रोकल फॉर्म में, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, तो दोनों में थोड़ा चेंजेज है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको स्टडी करें आज, और इसी पैटर्न पे और भी कोशिश करें, बुक में काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।